राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरे की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली माता तुलसी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी और वह तुलसी सींचा करती थी। हर रोज़ तुलसी माँ की पूजा भी किया करती थी और वो बुजुर्ग महिला रोज़ माँ तुलसी से कहती कि हे माँ तुलसी, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब भी वह पूजा करती थी तो यह सभी बातें माता तुलसी के पास कहा करती थी। वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता की रोज़ पूजा भी किया करती थी और उनके बिड़ले का रोज़ सींचा करती थी। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी तो सूख रही है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने माता तुलसी से पूछा कि तुम दिन पर दिन क्यों सूखती जा रही हो? तब माता तुलसी जी ने सारी बातें बताई। माता तुलसी ने कहा कि एक बुढ़िया माई है जो कि रोज़ प्रतिदिन मेरी पूजा करती है और तुमको सींचती है, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद माता तुलसी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज़ आती है और हर रोज़ एक ही बात बोलकर चली जाती है कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांधा उसे कहाँ से दूंगी उसको? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसे कांधा देने आ जाऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला की सभी यह बातें बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बात कर वहाँ से अदृश्य हो गए। धीरे धीरे उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उन्होंने बुजुर्ग महिला की अंतिम संस्कार के लिए उसको जैसे ही उठाया वैसे ही वह बुजुर्ग महिला वहाँ पर किसी भी व्यक्ति से न उठी। तभी वहाँ पर अचानक एक 14 साल का छोटा सा बच्चा आया। सभी कहने लगे कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूँगा जिससे यह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएगी और आप सभी लोग इसको आराम से उठा सकोगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने ऐसा कहा और सभी लोग उस बच्चे को बालक समझकर वहाँ से भगा दिया। लेकिन वहाँ उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चों से कहा कि जाओ, तुम्हें जो कुछ भी कहना है वह बुढ़िया माई के कान में कह दो। लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता था कि ये बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही यहाँ आए हैं। उस बुजुर्ग महिला को कांधा देने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके कानों में जाकर कहने लगे कि माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले और अब ले श्री कृष्ण जी का कांधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण जी की इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन महिला को कांधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद जब बुजुर्ग महिला को मोक्ष प्राप्त हो गया और उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़
घर में लगाने से सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी की पूजा पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी जी का पूजा करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। उसके बाद माता तुलसी को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद जल से तुलसी माता की जड़ों को सींचना चाहिए। जल को 3 बार में अर्पित करना चाहिए और चौथी बार में बचा हुआ जल सारा तुलसी माता की जड़ में अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद माता तुलसी के बाद एक घी का दिया जलाना चाहिए और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता का पेड़ लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन तुलसी माता का पेड़ लगाया जा सकता है। माता तुलसी का पौधा घरों के आंगन के बीचों बीच उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी माता का पौधा दक्षिण की तरफ नहीं लगाना चाहिए और तुलसी माता के पत्ते को रविवार, एकादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी माता में दिया जलाते हैं उसके घर में लक्ष्मी माता का हमेशा वास रहता है। माता तुलसी का पौधा लगाने से घर में सभी नकारात्मक शक्तियाँ और वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। रविवार के दिन तुलसी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उस तुलसी के पौधे को जड़ से निकालने के बाद माता गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए और उस जगह पर नई तुलसी का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पत्ते को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा है कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं वह निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजा से शीघ्र ही भगवान के धाम को चले गए और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल्य का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप युक्त और आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत भी नहीं आते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियामान पाप उसके शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाती। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता हो उसके ऊपर यमराज दृष्टि तक नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरि, मेघा और सुमेधा नामक 2 ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरि मेघा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं और तीर्थ व्रत के रहते हुए तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया है? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधि प्रकट हुई। उस दिव्य औषधि में मंडलकार तुलसी उत्पन्न हुई। उसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी श्री हरि को समर्पित कर दिया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। माता तुलसी सभी तीर्थों में लाभकारी और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहा था कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा और उन दोनों के समक्ष वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों में हरि मेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। दोनों ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उसने जो बड़ा नाम था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैंने नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करके
करने गया था। देवताओं गण ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युक्तियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती है, अतः उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक की श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित कर दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी। अब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मोक्ष और श्राप को पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा हूँ। आज देवेश आपके दर्शन से मुझे छुटकारा मिला है। इसके पश्चात वो दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देखने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी पूजा अवश्य करें। माता तुलसी की पूजा करने से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं तथा बैकुंठ में उनका वास होता है। इसीलिए कार्तिक मास में दीपदान और माता तुलसी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।